रेडियो रसोइया। वो एक नामचीन ढाबा था। उस ढाबे में शंकर नाम का रसोइया रहा करता था। एक बार शंकर कान में हेडफोन्स लगा के एक हाथ में रेडियो को कंधे पे रख के खाना बनाने में व्यस्त था। तब होटल का मालिक रविंदर आके, अरे शंकर, क्या है ये? खाना बनाते वक्त वो हेडफोन्स और वो रेडियो क्यों लगा के बैठे हो? तो शंकर, सर, म्यूजिक बोले तो मुझे बहुत पसंद है। बिना म्यूजिक के मैं खाना तक नहीं बना सकता सर। कहा तो रविंदर, ठीक है, तेरी मर्जी, मुझे मगर इस पहर खाना लाजवाब होना चाहिए। तो शंकर ठीक है बोल के रेडियो में खाना खजाना प्रोग्राम लगाया। तब रेडियो में अभी 4 चम्मच तेल डाल के बाद में प्याज डालना होगा। कहा। तब शंकर अपने असिस्टेंट्स को, अरे मैं जैसे बोलता हूं ठीक वैसे ही बनाना। तवे पे तेल गर्म होने के बाद प्याज डालना होगा। कहा। वैसे रेडियो के कहे मुताबिक वो अपने असिस्टेंट्स के हाथों खाना बनवाता था। ढाबे में आए सभी लोग सुपर सुपर कहकर खाने लगे। एक बार एक घर के सामने पति, क्यूरी, ये क्या खाना बनाई हो? नमक नहीं, मसाला नहीं और भाजी में तीखा भी नहीं डाला। उस शंकर का भोजन देख कितना स्वादिष्ट बनाता है। आज से तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस शंकर के ढाबे में खाना जाकर खाऊंगा, कह के चला गया। वैसे उस गांव की सारी औरतें मिलके एक बैठक बनाए। अरे पता नहीं क्यों मेरा पति सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वही उसी शंकर के ढाबे पर खा रहा है। बोली तो और एक औरत, मैं जितना अच्छा खाना क्यों न बनाऊं, मेरा पति उस शंकर के खाने की ही तारीफ करता रहता है। बोली। वैसे गांव के सभी औरतें शंकर के ऊपर जलते थे। एक बार शंकर मार्केट में जाते समय एक औरत, क्यों भाई शंकर, सुना है कल तूने भिंडी का फ्राई बनाया है, कैसे बनाता है एक बार मुझे भी बता ना भाई। बोली। अब रेडियो में वो प्रोग्राम तो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बोल के यहां से कट लेना चाहिए, कह के वो, मैं आज पूरा बिजी हूं बहन, मैं कल आपको बताऊंगा, कह के वहां से वो कट लिया। कोई भी औरत कुछ भी पूछने पर कुछ ना कुछ बोल के वहां से कट लेता था। उस दिन रात शंकर, बाप रे, लेडीज फॉलोइंग मतलब इतना भयानक रहेगा, कुछ ना कुछ करना होगा, इन सबको कल कुकिंग शो रखना होगा, सोच के वो अगले दिन, सभी औरतों का यहाँ पे स्वागत है, आओ माँ, आओ बहना, आओ मेरे कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करो, खाना कैसे बनाना है पहले वो सीखो। कहा तो एक औरत, आएंगे पर कौन सा खाना तू हमें सिखाएगा? पूछी। तब शंकर, आज ठीक 10:30 बजे मैं बताऊंगा। ठीक 10:30 बजे रेडियो में, आज के कार्यक्रम में हम मोतीचूर हलवा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। कहा तो शंकर, हाँ, आज हम मोतीचूर हलवा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। कहा। तब एक औरत दूसरी औरत से, आज रेडियो में भी मोतीचूर हलवा का प्रोग्राम आ रहा है, कहीं वो प्रोग्राम सुन के हमें तू वो तो नहीं बता रहा है? बोली तो और एक औरत, किसे पता, देखते हैं। बोली। वैसे शंकर रेडियो में जैसा आ रहा था ठीक वैसे ही उन्हें सिखाने लगा। तब वो औरत, ये तो बिल्कुल उस रेडियो के प्रोग्राम को नकल मार रहा है। बोली तो और एक औरत, ओहो, तो ये बात है। इतने दिनों से मैं ये सोच रही थी कि ये हेडफोन्स लगा के गाना सुन रहा है, रेडियो में खाना खजाना प्रोग्राम सुन के यहाँ खाना बना रहा है। बोल के शंकर के पास वो औरत जाके, भाई, तमिलनाडु में मेरी एक सहेली फंक्शन कर रही है, 1 लाख तक वे फीस भी देंगे, क्या तुम्हें पसंद है? पूछी तो शंकर, सच में 1 लाख रुपए जरूर करूंगा। कहा तो वो औरत, देखिए, बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए, वो लोग डॉन फैमिली के हैं, अगर कुछ इधर उधर हुआ तो चमड़ी उधेड़ देंगे। बोली तो शंकर, बहना, जब तक मेरे रेडियो में बैटरी और मेरे सर पे हेडफोन्स लगे हुए हैं ना, मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। कहा। 3 दिनों के बाद शंकर तमिलनाडु जाके वहां खाना शुरू करने के लिए रेडियो ऑन किया। रेडियो में तब इप्पनिंगा कैकपुर्रे प्रोग्रामा कल्याणम कमनीयम कह के आया। तो शंकर, ये क्या, यहां हिंदी एफएम नहीं चलता है क्या? सोच के सब चैनल बदल के देखा, रेडियो के ऊपर और नीचे के भाग में मारने लगा। तब शंकर, बाप रे, ऐसे कैसे मैं फंस गया,
अभी अगर बात बिगड़ गई तो मेरी हालत क्या होगी, सोच के सर पकड़ लिया। उसके असिस्टेंट सभी आके, साहब अब क्या करना होगा साहब, पूछे तो वो टेंशन को बर्दाश्त ना कर पाकर, शंकर कुछ ना कुछ बना दो, हमेशा मैं ही बोलूं क्या, तुम लोग भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, कहा। तब वो लोग तरह तरह के वैरायटी आइटम सभी बना के रेडी किए। उतने में डॉन वहां पे आके आइटम्स का स्वाद चख के शंकर से, क्यों रे, मैंने जो मेनू तुझे दिया वो कहां पे गया, ये क्या सब फालतू डिश बना के दे दिए, कहकर शंकर को खूब पीटने लगा। ये हमसा द्वीप है। हर साल द्वीप में देश विदेश से कई प्रजाति के सारस और हमसा पक्षी वहाँ आते थे और टूरिस्ट को मनोरंजन करते थे। इस द्वीप में डाकूराम नाम का एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। वो सारस और हमसा में बहुत रुचि रखता था। एक बार डाकूराम सारस पर बैठकर, क्यों रे सेठ, हमने पैसे मांगे तो नहीं दे रहे हो सुना, ठीक है पैसे मत दो, मुझे वो मरकत मनी दे दो, विदेश में उसकी बहुत डिमांड है, चुपचाप दोगे या मैं आकर उसे चोरी कर दूं? पैसे नहीं दूंगा और मरकत मनी देना संभव नहीं है, और रही बात चोरी की, वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। अब्बा ठीक है, चैलेंज, मैं वो मरकत मनी को तुमसे चुरा लूंगा और उसे इसी द्वीप में छुपा दूंगा, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। कहते हुए हंसकर वहाँ से चला गया। सेठ वहाँ से तुरंत पुलिस स्टेशन गया। एसआई जी, मेरे मणि का रक्षा करो, वो हमसा द्वीप डाकूराम ने मुझसे चुनौती दी है। चिंता मत करो सेठ जी, मैंने उस हंसद्वीप डाकूराम के बारे में बहुत बातें सुनी है। ये एक हीरा ही नहीं, वो कई देश की संपत्ति को चोरी किया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो हंसद्वीप में कहाँ छुपाता है। कहकर एसआई सेठ के कान में एक आइडिया सुनाया। श्रीमान, जैसे आपने कहा, मैं उस मरकत मनी को ऐसी जगह रखूंगा जहां से वो आसानी से चुरा सके, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो उस मनी को कहाँ छुपाया है? वो मैं हंसद्वीप जाने के बाद बताऊंगा। उस रात डाकूराम सेठ के घर आकर अलमारी से मनी को चुरा लिया और वहाँ हमसा द्वीप में डाकूराम एक सरस पर बैठकर अपने आदमियों से, ये सेठ मुझे क्या समझा था, अब ये मरकत मनी मेरा है। सब चले जाने के बाद एक रिमोट कंट्रोल को दबाया और तुरंत वहाँ एक बतख आई और जैसे वो बतख ने अपना मुंह खोला, उसमें मनी को डाल दिया। अगले दिन एसआई अपने कांस्टेबल्स के साथ हमसा द्वीप पहुंचे। सरस पर बैठा डाकूराम, वेलकम एसआई वेलकम, क्यों मनी के लिए आए हो क्या? वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एसआई अच्छी तरह सोचने लगा कि ये डाकूराम ने इस हंसद्वीप को क्यों चुना है, उसे इस हंसों के साथ क्या संबंध हो सकता है? सर, ये डाकूराम को सरस बहुत पसंद है, कृपया आदेश दे सर, एक बार गन फायर करेंगे, सारे हंस और सरस उड़ जाएंगे, तब ये डाकूराम की अक्ल ठिकाने पर आएगी। शट अप, ये टूरिस्ट प्लेस है और बहुत रेयर पक्षी हर साल यहाँ आते हैं। सरकार के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी की बात है। अब इस जगह पर गन फायर किए तो सभी पक्षी यहाँ से उड़ जाएंगे। कोई तो लिंक होगा, हमें पहले उसे ढूंढना होगा। कहते हुए आसपास देखने लगा। वहाँ झील के चारों तरफ चार्जिंग पॉइंट्स थे। एसआई ने कांस्टेबल से पूछा, ये झील के आसपास इतने चार्जिंग पॉइंट्स क्यों हैं? सर, हो सकता है कि टूरिस्ट के लिए लगे हों। टूरिस्ट के लिए होता तो 1 या 2 लगाते, लेकिन इतने सारे चार्जिंग पॉइंट्स एक साथ क्यों रखेगा कोई? कहीं इनमें से कोई गुड़िया सरस तो नहीं है? कांस्टेबल को आदेश दिया। तुम तुरंत जाओ और एक बड़ा क्रेन लेकर आओ। कांस्टेबल एक बड़ा क्रेन लेकर आया और उसे एक मैग्नेट लगाया। बस इतने में वहां पर मौजूद सारे खिलौने सारस क्रेन के पास आ गए। जब एसआई ने वो सारस की जांच की और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें से हीरे, मरकत-मनी वैसे कई देश के डॉक्यूमेंट्स मिले। एसआई ने तुरंत डाकूराम को हिरासत में ले लिया और उसे जेल में डाल दिया।